चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी का ये ब्रेन टीजर का ये 5th क्वेश्चन है। द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द अमाउंट स्पेंड ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स बाय ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन ईयर। इफ द टोटल मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल इज ₹5,000, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब एक दे रखा है भाई स्पोर्ट्स पे कितना कितना खर्च कर रखा है, उसका पाई चार्ट दे रखा है और इसने हमें दिया है इफ़ द टोटल मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल, फुटबॉल जो खेल है उस पर इतने ₹5,000 खर्च कर रखे हैं। आंसर हमने देने हैं किसके, व्हाट इज़ द अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट, टोटल स्पोर्ट्स है जो खेल हैं सारे उस पर कितना अमाउंट हमने खर्च किया है वो हमने बताना है। देखो गिवन क्या है, ये पाई चार्ट है हमारे पास। देखो क्रिकेट का एंगल दे रखा है 160 डिग्री, हॉकी का एंगल दे रखा है 100 डिग्री, बैडमिंटन का एंगल दे रखा है 40 डिग्री और फुटबॉल का सेंट्रल जो सेक्टर एंगल दे रखा है 50 डिग्री और टेनिस का सेक्टर एंगल दे रखा है 10 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 ये 5 स्पोर्ट्स हैं, 5 खेल हैं। इन पांचों खेलों पर कितना खर्च हुआ, ठीक है, व्हाट इज़ द अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट, ये हमने बताना है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दे रखा है इसने फुटबॉल पे कितना खर्च हुआ। देखो फुटबॉल का एंगल कितना है 50 डिग्री है और फुटबॉल पे खर्च हुआ है ₹5,000 और हमने ये बताना है कि टोटल सारे खेलों पर कितना खर्च हुआ है। ठीक है, तो जो हमने बताना है उसको हम मान लेंगे x। लेट अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट, सारे खेलों पे x रुपीज़ खर्च हुए। तो अमाउंट स्पेंड ऑन फुटबॉल हमें गिवन है 5,000, अमाउंट स्पेंड ऑन फुटबॉल गिवन है 5,000। अब इसका एंगल भी गिवन है और कितने पैसे खर्च हुए ये भी गिवन है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये टोटल अमाउंट का कितना 5,000 खर्च हुआ है फुटबॉल पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो अमाउंट स्पेंड ऑन फुटबॉल 5,000। अब अमाउंट स्पेंड ऑन फुटबॉल को कैसे लिख सकते हैं, देखो 50 डिग्री में दे रखा है ना, डिग्री को जब हम उसमें चेंज करेंगे रेशो में, सिंपल रेशो में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिग्री हटा देंगे, नीचे लगा देंगे 360। ठीक है, 50/360 और टोटल कितना है x, यानी कि टोटल अमाउंट का 50/360 जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 5,000 के इक्वल आएगा, क्योंकि 5,000 फुटबॉल का हमें दे रखा है। तो x 50/360 मल्टीप्लाई x, ये क्योंकि ये टोटल है, टोटल का 50/360 इक्वल टू कितना होगा 5,000 होगा। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया 50/360 ऑफ x यानी इक्वल टू 5,000। तो 50/360 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 5,000। अब ये 0 से होगी 0 कैंसल, 5/36 है तो इधर जाके हो जाएगा 36/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसकी कटिंग करेंगे हम तो आ जाएगा ये 1,000 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,000, ये हमारा क्या आ गया, तो x की वैल्यू आ गई। और x क्या माना था हमने, अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स, कितना खेलों पर कितना खर्च हुआ, 36,000 खर्च हुआ। आगे उसने क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसने क्या पूछा है, दूसरा पार्ट इसने पूछा है हाउ मच मनी इज स्पेंड ऑन हॉकी, हॉकी पे कितनी मनी स्पेंड हुई है। तो हॉकी का एंगल कितना है, हम देखेंगे भाई हॉकी का एंगल है 100 डिग्री और हमें ये भी पता लग चुका है कि टोटल मनी तो टोटल कितना खर्च हुआ है 36,000। तो मनी स्पेंड ऑन हॉकी क्या आ जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री था, 100 अपॉन डिग्री हटाएंगे तो नीचे 360 आ जाएगा, 100 अपॉन, क्योंकि जो पाई चार्ट होता है उसमें टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, इसलिए हम 360 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। 100/360। अब हमें टोटल तो पता लग चुका है, यहाँ पे हम 36,000 रखेंगे, टोटल अभी निकाला है, यानी कि 36,000 का 100/360, ठीक है, 100/360 ऑफ 36,000, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, 0 से होगी 0 कैंसिल, अब ये 36 से 36 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000। हॉकी पे 10,000 रुपीज़ खर्च हुए हैं। आगे पूछा इसने इसके थर्ड पार्ट में, हाउ मच मोर मनी इज स्पेंड ऑन क्रिकेट देन हॉकी, क्रिकेट पे हॉकी से ज़्यादा कितनी मनी खर्च हुई है। तो हॉकी वाला तो हमने निकाल लिया, हॉकी पे 10,000 खर्च हुआ। अब हमें क्रिकेट पे निकालना पड़ेगा, क्रिकेट पे कितना खर्च हुआ। तो क्रिकेट का एंगल है
360 डिग्री 160 डिग्री। तो पहले हम निकाल लेते हैं मनी स्पेंड ऑन क्रिकेट। क्रिकेट पे कितना खर्च हुआ, 160/360 मल्टीप्लाई टोटल जितना है, टोटल का इतना। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, अब वैसी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 किससे करेंगे तो हमारे पास सॉरी 0 से 0 कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ गया 16,000 खर्च हो गया किस पे, क्रिकेट पे। और हॉकी पे कितना था, 10,000 खर्च। तो क्रिकेट पे इससे कितना ज़्यादा खर्च हुआ, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 16,000 माइनस 1,000, 16,000 को 1,000 में 16,000 माइनस 10,000, 10,000 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6,000, यानी कि 6,000 मोर मनी इज स्पेंड ऑन क्रिकेट। ठीक है, इस पे मतलब 6,000 रुपीज़ ज़्यादा खर्च हुए हैं किस पे, क्रिकेट पे हॉकी की कंपैरिजन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, ड्रा ए पाई चार्ट शोइंग द इंफॉर्मेशन। हमें क्या करना है भाई, पाई चार्ट बनाना है और अलग अलग कलर को अलग अलग लोग पसंद कर रहे हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है कि कलर्स कलर्स ब्लू ग्रीन रेड येलो, और नंबर ऑफ़ पीपल जो उसको पसंद कर रहे हैं 18 ब्लू को पसंद कर रहे हैं, और 9 ग्रीन को, 6 लोग रेड को, और 3 जो पीपल हैं वो येलो को, और टोटल कितने पीपल दे रखे हैं 36। ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, इससे हमने क्या करना है भाई, पाई चार्ट बनाना है। तो हम ये दो कॉलम गिवन है, अब 2 कॉलम हम और बना के पाई चार्ट फिर उसके बाद बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया फ्रैक्शन और यहाँ पे लिख लिया सेक्टर एंगल। ठीक है, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देखो सबको ऐड किया तो 36 आया, तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 18/36, क्योंकि ये 18 किसका है भाई, 36 का ही पार्ट है, तो 18/36, 18/36 कटिंग करी तो 1/2 आ गया। ऐसी 9/36 कटिंग करी तो 1/4 आ गया। ऐसी 6/36 1/6 आ गया। ऐसे ही 3/36 ये आ गया 1/12। ये हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। अब इस फ्रैक्शन को हम सेक्टर में चेंज करेंगे, क्योंकि जब पाई चार्ट में जो टोटल एंगल कितना होता है 360, इन सब फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेक्टर एंगल में चेंज हो जाएगा। तो 1/2 को 360 से मल्टीप्लाई करो तो कट के आ जाएगा 180, 1/4 को 360 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, 1/6 को 360 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, और 1/12 को 360 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 30। यानी कि ब्लू का एंगल कितना बनेगा पाई चार्ट में, 180 डिग्री। ठीक है, और ग्रीन का कितना बनेगा 90 डिग्री, रेड का कितना बनेगा 60 डिग्री, और येलो का कितना बनेगा 30 डिग्री। तो अब देखो पाई चार्ट कैसे बनाना है इसका। ये 4 ही एंगल है, 30, 60, 90 और 180। सबसे पहले हम क्या लेंगे, कंपास लेंगे, पेन से अपने मर्जी से खोल लेंगे, छोटा बनाना छोटा कर लो, बड़ा तो बड़ा। जैसे मैंने ये खोला और ये एक सर्कल बना लिया। ठीक है, ये सर्कल बना लिया, ये है सर्कल का क्या है सेंटर, ये सर्कल के सेंटर पे ऐसे पेंसिल से लगा लो साइन। तो पहला स्टेप क्या है, आप जो ये सर्कल का सेंटर है वहाँ से एक क्या ले लो, एक रेडियस ले लो, अपनी मर्जी से कहीं भी ले सकते हैं, चाहे इधर ले लो, इधर ले लो, इधर। मैंने ऐसे एक रेडियस ले लिया, ये यहाँ पे सेंटर से मिला के इसको इससे कर दिया ऐसे टच। ठीक है, ये ले लिया हमने रेडियस। तो पहला स्टेप यही है। अब हमने ये सारे एंगल इस पे बनाने हैं, 30, 60, 90 और 180। तो छोटे से शुरू कर लेते हैं, जैसे मर्जी बना लो वैसे तो, और छोटे से शुरू कर लेते हैं। पहले 30 का बनाएंगे, फिर 60 का, फिर 90 का, फिर 180 का। तो डी रखनी है आपने इसके सेंटर पे। ठीक है, ऐसे सेंटर पे, और इस लाइन के ऊपर डी वाली लाइन आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे जब डी वाली लाइन आएगी तो हमने फिर बना लिया कितने का एंगल, इसको हमने सबसे पहले 30 का बनाया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 30 का एंगल। ठीक है, 30 का एंगल आ गया, तो इसको हम मिला देंगे ऐसे। ठीक, ये बन गया हमारा 30 का एंगल। अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, ये आ गया हमारा 30 का एंगल। और ये कौन से कलर का था, ये था भाई 30 का येलो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो येलो। ठीक है, अब उसके बाद बना रहे हैं हम 60 का। ठीक है, 30 के बाद बना रहे हैं 60 का रेड कलर आया,
रेड कलर है, ठीक है, रेड का है 60। अब क्या रखना है, अब डी इस पे नहीं रखनी, अब ये इस पे रखनी है, नेक्स्ट वाली लाइन पे रखनी है। अब डी रखेंगे ऐसे ऐसे, और ये डी वाली जो लाइन है नीचे वाली जो बेस है इसको इसके ऊपर रखना है, बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए लाइन ये। जब हमने ऐसे रखा और फिर से 60 का एंगल देखा तो यहाँ पे आया हमारा 60 का एंगल, ठीक है, इधर से 0। फिर इसको मिला देंगे ऐसे हम, ये बन गया हमारा 60 का एंगल, ठीक है। और इसको हम क्या देंगे भाई, रेड, ये क्या है भाई, रेड, ठीक है, ये रेड कलर का वो आ गया। फिर उसके बाद अब हमने 60, अब क्या कितना बनाना है, 90 का एंगल बनाना है। 90 का अब किस पे रखेंगे, इस पे नहीं रखेंगे, अब रखेंगे डी इस पे, ठीक है, इस पे डी रखेंगे हम, ऐसे 90 का आ जाएगा, आपको पता है सीधा बनेगा या तो बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये 90 का आ जाएगा ऐसे, इधर से ऐसे देखेंगे 90 का। अब इसको भी हम मिला देंगे ऐसे, तो ये वाला एंगल बन गया हमारा 90 का। और ये 90 वाला क्या है, 90 वाला है ग्रीन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ग्रीन, ठीक है। और फिर ये जो बच गया फोर्थ, ये बनाने की ज़रूरत नहीं, 180, ये जो बच गया ये 180 का ही होगा, ये है 180। और इसको क्या करेंगे हम, इसको दे देंगे हम नाम ब्लू, क्योंकि ये ब्लू का सेक्टर एंगल था, ठीक है। तो इस तरह से हम पाई चार्ट आसानी से बना सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। व्हेन ए डाई इज थ्रोन लीस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, जब एक जो लूडो वाली जो डाई होती है अगर उसको हम फेंकेंगे तो हमने कौन कौन से केस बताने हैं भाई, ए प्राइम नंबर की प्राइम नंबर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और ए नंबर लेस देन 4 इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और ए नंबर मोर देन और इक्वल टू 3 इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 4 इसने दे रखे हैं। तो आपको पता है जब एक डाई फेंकी जाती है, लूडो की फेंकी जाती है, तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, खेली होगी आपने लूडो, क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। जब हम लूडो की कोई ऐसे डाई फेंकते हैं तो इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, यानी कि टोटल केस कितने हो गए, 6, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6। व्हेन ए डाई इज थ्रोन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे 6, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा लूडो की गोटी फेंकने से। तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए, 6, ठीक है। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, इन 6 नंबर में से 1 से लेके 6 नंबर में से प्राइम नंबर कितने हैं। तो प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर अगला प्राइम नंबर कितना है, 3 है, फिर अगला प्राइम नंबर है 5। ये प्राइम नंबर्स हैं 2, 3 एंड 5। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, 2, 3 और 5। तो 2, 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3 इनमें से प्राइम नंबर हैं। तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम तो 6 ही रहेंगे, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1, 2, 3, प्राइम नंबर के 3। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर। आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है, क्या होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं और टोटल नंबर आउटकम्स 6 हैं, तो 3/6 कटिंग करेंगे तो 1/2 इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई, किसकी, प्राइम नंबर की, उस केस में जब एक डाई फेंकी जाएगी। अब दूसरा है हमने निकालना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे 2 4 एंड 6, 1 से लेके 6 तक कंपोजिट नंबर 4 और 6 होंगे। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, जिसको ना पता बता देता हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। चलो बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि 2 है, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है 2 कंपोजिट नंबर है या नहीं।
टू को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है और 2 डिवाइड कर सकता है। तो इसके सिर्फ दो ही क्या हैं, दो ही फैक्टर हैं, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे। तो कंपोजिट नंबर ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अब लेते हैं 4। 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है और 4 डिवाइड कर सकता है। तो इसके 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, इसको 3 से ज़्यादा डिवाइड करने वाले 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी और 4 भी। तो इसके 2 से ज़्यादा, जिसमें 2 से ज़्यादा डिवाइड करने वाले आ जाएं, यानी कि कहने का मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, जैसे 6 है, 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 2 3 डिवाइड कर सकता है और 6 डिवाइड कर सकता है। तो इसके तो कितने फैक्टर आ गए, 4 फैक्टर आ गए। ठीक है, इसको ऐसे 4 नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर 1 से लेकर 6 तक कितने हैं, 4 और 6 हैं, यानी कि 2 कंपोजिट नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 2, 4 एंड 6, यानी कि 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंपोजिट नंबर, फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। टोटल नंबर ऑफ केस तो कितने हैं, 6 ही हैं, तो 2/6 यानी कि 1/3। ऐसी नंबर लेस देन 4, अब निकालनी है हमने नंबर लेस देन 4। नंबर लेस देन 4 कितने हैं, 4 से कम कौन से नंबर हैं इसमें, 4 से कम 1 2 3 ही हैं, तो 1 2 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, ये 1 2 3, तो 3 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 4, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 से नंबर कम की, तो 3/6, 3/6 तो कटिंग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। अगला है भाई, अ नंबर मोर देन और इक्वल टू 3, ऐसा नंबर जिसका या तो 3 के इक्वल हो या 3 से ज़्यादा हो। 3 के इक्वल या 3 से ज़्यादा, 3 के इक्वल यानी कि ये 3 से ज़्यादा 4 5 6, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 3 या 3 से ज़्यादा कितने हो गए, तो 4 नंबर ऐसे हो गए। तो नंबर मोर देन और इक्वल टू 3, 3 4 5 6, तो 4 नंबर ऐसे हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना आ गए, 1 2 3 4, 4 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर मोर देन और इक्वल टू 3, आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल केस जो हैं उसको हम टोटल केस से डिवाइड कर देते हैं। फेवरेबल केस 4 है, टोटल केस 6 हैं, तो कटिंग करी तो 2/3 आ गया हमारा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है इसका 8th। द फॉलोइंग नंबर वर रिटन इन सेपरेट स्लिप्स, कुछ स्लिप्स में नंबर लिखे गए हैं, एंड मिक्सड इन ए बैग, और एक बैग में मिक्सड कर दिया उन सभी स्लिप्स को। यू आर आस्क्ड टू पिक ए स्लिप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, मल्टीपल ऑफ 3 की बतानी है प्रोबेबिलिटी, ए मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट 9, मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल मगर वो 9 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ए फैक्टर ऑफ 36, 36 का फैक्टर, ए 1 डिजिट नंबर। ये 5 इसने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं। और क्या गिवन है, ये स्लिप्स हैं, पहली स्लिप, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 10 स्लिप्स हैं इसमें, और इसमें कुछ नंबर लिखे गए हैं। पहली स्लिप में 1 15 9 ऐसे ये नंबर लिख रखे हैं। तो ये टोटल स्लिप्स कितनी होगी, 10। ठीक है, तो लिख दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 10। ये हमें पता लग गया 10 है, इसने गिवन दे रखे थे स्लिप्स। अब सबसे पहले निकालना है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें से इवन नंबर कौन से हैं, तो पहले वो लिख लेंगे। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इवन नंबर इसमें से छांट लो। इवन नंबर कौन कौन से हैं, 4 है, 6 है, 18 है, 36 है और 48 है। ये इवन नंबर है। तो 1 2 3 4 5 इवन नंबर आपको पता है ना, जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो इवन नंबर कितने आगे, 1 2 3 4 5, 5 इवन नंबर आगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी इवन नंबर की, तो ये फेवर में हमारे कितने आगे, 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जितने फेवर में है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से। तो 5/10, 5 फेवर में थे, हमारे फेवरेबल केस थे, और 10 टोटल केस थे, तो 5/10 कटिंग करेंगे तो 1/2 आ गई हमारी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। अब
मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री के मल्टीपल कौन कौन से हैं वो हमने बताने हैं। थ्री के मल्टीपल आप ये जानो कि भाई जिसको थ्री डिवाइड कर देगा वो क्या है, थ्री के मल्टीपल हैं। तो थ्री को मतलब थ्री किस किस को डिवाइड कर देगा, सिक्स को कर देगा डिवाइड, नाइन को कर देगा, 15 को कर देगा, 18 को, 36 को और 48 को। तो थ्री ये है इसके मल्टीपल, 6, 9, 15, 18, 36 और 48। थ्री इन सबको डिवाइड कर देगा तो कितने हो गए थ्री के मल्टीपल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 6। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल ऑफ थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्री। फेवरेबल केस को डिवाइड कर देंगे हम टोटल केस से। फेवरेबल केस 6 है, टोटल केस 10 है, तो कटिंग करी तो 3/5 हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ थ्री की। अब निकालना है मल्टीपल ऑफ थ्री बट नॉट 9। थ्री के तो मल्टीपल हों मगर वो 9 के मल्टीपल ना हों, ठीक है, सिर्फ थ्री के होने चाहिए, 9 के नहीं होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं वो, ए मल्टीपल ऑफ थ्री बट नॉट 9, ऐसे नंबर जो थ्री के मल्टीपल हों मगर 9 के ना हों। देखो थ्री, अब थ्री 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 48 को भी थ्री डिवाइड कर देता है। ये तीन नंबर ऐसे हैं जिनको थ्री डिवाइड कर रहा है, मगर बाकी नंबर भी हैं जिनको थ्री डिवाइड कर रहा है। जैसे कि इसमें आप ले सकते हैं 9 है जिसको थ्री डिवाइड कर रहा है, और 18 है जिसको थ्री डिवाइड कर रहा है, और 36 है जिसको थ्री डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इनको भी थ्री डिवाइड कर रहा है, और ये 9, 18 और 36 को भी थ्री डिवाइड कर रहा है इन नंबर में से। मगर ये नंबर हमने क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसने कहा था 9 उनको डिवाइड ना करे, क्योंकि 9 को 9 डिवाइड कर रहा है, 18 को 9 डिवाइड कर रहा है, 36 को 9 डिवाइड कर रहा है। तो 9 वाले नहीं लेने, सिर्फ 3 वाले ही लेने थे हमने, तो 9 वाले हमने छोड़ दिए। तो 3 को कौन कौन, मतलब ऐसे नंबर कौन कौन से हैं जिसको सिर्फ 3 डिवाइड कर रहा है, 9 डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि जो सिर्फ 3 के ही मल्टीपल है, 9 के मल्टीपल ना हो। तो 6, 15 और 48, तो कितने आगे ये 3, 1, 2, 3, 3 आगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट 9, फेवर में केस कितने हो गए 3 और टोटल केस कितने 10, तो 3/10 इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट है ए फैक्टर ऑफ 36। 36 के कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी कि 36 को इनमें से कौन कौन डिवाइड कर देगा। तो फैक्टर ऑफ 36, 1 डिवाइड कर देगा 36 को, 4 डिवाइड कर देगा, 6 कर देगा, 9 कर देगा, 18 कर देगा, 36 कर देगा, इन नंबर्स में से। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 बन गए हमारे पास इसके फेवरेबल केस। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कह लो या फेवरेबल केस, बात एक ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैक्टर ऑफ 36, 36 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 6 हैं, और टोटल आउटकम्स कितने 10 है, तो 6/10 यानी कि कटिंग करेंगे तो 3/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब नेक्स्ट है 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर इसमें से कौन कौन से हैं, एक जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट है, तो ये हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, और 7 हो गया, और 9 हो गया। तो ये 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं, 1 डिजिट नंबर हमने लिख लिए 1, 4, 6, 7, 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5। 1 डिजिट नंबर कितने हैं 5 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिजिट नंबर क्या आएगा, टोटल केस, टोटल आउटकम, सॉरी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं 5 हैं, और टोटल आउटकम कितने 10 है, तो 5/10 इसको कर देंगे हम, इसकी कटिंग कर देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। तो ये हमारी एक्सरसाइज ब्रेन टीजर की फिनिश हो गई।